नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने मैथमेटिक्स का यहाँ पर आप लोग आंसर की मैच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग सबसे पहले अपना अपना पेपर कोड मैच कर लेंगे। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई पेपर कोड हो तो बच्चों आप हमें अपना पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपका पेपर जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको अपने अपने क्वेश्चन पेपर की आंसर की मैच कर लेनी। बच्चों यहाँ हमारे यहाँ का जो क्वेश्चन पेपर था काफ़ी ज़्यादा टफ था, उसमें बहुत से बच्चे फेल होने की कगार पर हैं, उनका पेपर भी छूट गया, उनको टाइम से कॉपी भी वहाँ पर नहीं दी गई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपका पेपर कैसा गया है, कितने मार्क्स का आपका पेपर सही गया है, वो यहाँ पर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन होगा, यहाँ कह रहा है कि आपको समुच्चय दिया गया है, इसका आपको संबंध भी दिया गया है। तो कह रहा है के द्वारा संबंध है। तो बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वतुल्य और सम्मित नहीं है किंतु संक्रामक। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है, यदि अवयवों ए और बी की कोटियों क्रमशः m मल्टीप्लाई n और n मल्टीप्लाई p हो तो ए बी की कोटि होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला MP। क्या हो जाएगा MP। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है कि अवकल समीकरण की आपको घात बतानी है, घात कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो घात होगी, यहाँ पर आपसे घात पूछी गई है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे घात निकालने को कह रहा है, अवकल समीकरण की आपको घात दी गई है। तो बच्चों यहाँ पर आपको इसकी घात मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो आप लोगों चुटकियों में से कर दिया होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि आपको यहाँ पर सदिश दिया गया है, तो यहाँ पर आपसे इसकी कोज्जाएँ पूछी गई हैं। तो यहाँ पर 1 तो √1 का स्क्वायर, इसके बाद 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 एंड 5 प्लस 6 1/√6 यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे प्लस प्लस यानी कि माइनस। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, यदि R सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो fx बराबर 1/x परिभाषित किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकई और आच्छादक। क्या हो जाएगा? एकई और आच्छादक। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आप लोगों से एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपसे पूछे गए थे, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन बच्चे ने भेजा नहीं है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपसे इंग्लिश में ही देख लेंगे क्योंकि हिंदी वर्जन यहाँ पर बच्चे ने भेजा नहीं है। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो आपका पहला क्वेश्चन आज आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी, तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी 2π/3 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपसे बच्चों पूछ रहा कि आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं। तो बच्चों आपका जो फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूअस नहीं, मतलब कि आपका फंक्शन सतत नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे इंटीग्रेशन करवाने को कह रहा था, तो तुम्हारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² e⁻x²। ठीक है, इसके बाद -ex², यहाँ पर ऊपर x² है ये, अपॉन में आपका 2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ऊपर x² लिखा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अगर p भी इतना हो, p अनुपात इतना हो, तो आपसे P/P ब्रैकेट A/B आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई A/B। ठीक है, तो आपकी 4/9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4/9 आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपसे वेक्टर्स पूछा गया है, ए वेक्टर किसके इक्वल होगा। तो बच्चों इसका भी आंसर आपने निकाला, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। जिसका आंसर सही होगा उसका बच्चों हम आंसर पिन कर देंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके 3-3 नंबर 2-2 नंबर के क्वेश्चन ये पूछे गए, तो आप इनका क्वेश्चन आंसर खुद से देने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 12th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। आपका पेपर कैसा गया आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।